हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नीट 2025 की काउंसलिंग में तो बैठ रहे हैं, लेकिन उनको ये डर है कि हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं हैं, हमारे मार्क्स बहुत ही लो रेंज में पड़ रहे हैं। तो अगर हमारे पास अफोर्डेबल अब्रॉड में जाकर एमबीबीएस करने का ऑप्शन हो तो क्यों ना हम वही ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जहां से आपको कॉल आना स्टार्ट हो गया होगा फ्रॉम अब्रॉड यूनिवर्सिटीज कि हम आपका पूरा एमबीबीएस करवाएंगे, हम आपका पूरा खर्चा उठाएंगे, आपकी पूरी डिग्री देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मत करो, अब्रॉड से एमबीबीएस मत करो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। लेकिन इस साल बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको नलीफाइड, उनकी डिग्री को नल एंड वॉइड कर दिया गया है बाय एनएमसी। अभी रिसेंटली एक अपडेट आया है एनएमसी के वेबसाइट पे और उसमें ये क्लियरली बोला है कि कौन से कॉलेजेस से आप अब्रॉड में जाकर एमबीबीएस नहीं कर सकते। तो उन कॉलेजेस का नाम हम देखेंगे। अगर आप बाहर से एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कौन से कंट्री से आप एमबीबीएस सेफली कर सकते हो कि वहां एमबीबीएस करने के बाद आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने मिले विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर से हम एमबीबीएस करके आ जाते हैं लेकिन इंडिया में हमें प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाता है क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। सो इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करते हुए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने वाली हूँ। और प्लीज अपने एमबीबीएस को या अपने फ्यूचर को डिसाइड करने से पहले एक बार हर एक कॉलेज की प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही पैसे भरना। किसी भी कॉलेज में अट्रैक्ट होके कहीं पे भी कुछ भी फैसिलिटी मिल रही है, फॉरेन जाने मिलेगा, 5 साल फॉरेन में रहने मिलेगा, ऐसा मत करना, नहीं तो पूरा 5 साल बर्बाद हो जाएगा, डिग्री बर्बाद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करने नहीं मिलेगा। तो एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस आई है उस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, देख लेते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स who are seeking admission to foreign universities or institutes for undergraduate medical courses। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कौन से बच्चों के लिए हैं? जो बच्चे 18 नवंबर 2021 के बाद जिन्होंने एडमिशंस लिए हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। अगर कोई बच्चा 2021 से पहले से फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री ले रहा है तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2021 के बाद अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आप लोगों के ऊपर ये रूल्स लागू होंगे, आप लोगों को इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करते हो तो आपको क्या क्या चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन ये है कि आपका जो कोर्स है 54 मंथ्स का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपको ये 54 मंथ्स एक ही यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा, एक ही कंट्री से करना पड़ेगा। आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अपने 54 मंथ्स के ड्यूरेशन में कॉलेज ट्रांसफर कर लिया या कॉलेज चेंज कर लिया तो फिर ये डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। दिस इज द फर्स्ट रूल। 54 मंथ्स एक ही यूनिवर्सिटी से करना है, एक ही कंट्री से करना है। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, मतलब जहां से भी आप अपना डिग्री ले रहे हो वहां का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कंपलसरी इंग्लिश होना चाहिए। दिस इज सेकेंड कंडीशन। सिलेबस एंड करिकुलम कैसा होना चाहिए? जो 19 सब्जेक्ट्स इंडिया के करिकुलम में है वही 19 सब्जेक्ट्स आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी के करिकुलम में भी फॉलो करने हैं कंपलसरी। क्लिनिकल ट्रेनिंग यस कंपलसरी होनी चाहिए, मतलब जहां पर आप एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हो वहीं पर आपको प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। इंटर्नशिप और क्लर्कशिप अरेंजमेंट्स, यानी कि आपके पास इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है 5 साल डिग्री करने के बाद 1 साल कंपलसरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है जैसे इंडिया में होता है और फिर उसकी सर्टिफिकेट मिलती है। लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, आप जब उनके अंडर स्टडी करते हो और उनके साथ साथ आप जब क्लिनिकल ट्रेनिंग लेते हो तो वो लोग आपको तभी ही 1 साल की सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं और फिर ये सर्टिफिकेट के भरोसे आपके पास डिग्री आ जाती है। ठीक है, तो ये 1 साल की सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि कुछ कॉलेजेस को एनएमसी ने उड़ा दिया है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की वैलिड लिस्ट में से उड़ा दिया है। इंडियन एम्बेसी ने लेटर लिखा कि ये कॉलेज बराबर नहीं है, इस कॉलेज की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, यहाँ पर इंडियन मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स नहीं मीट अप हो रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का खराब है, पुअर क्वालिटी है, एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छे से नहीं मिल रही है, स्टूडेंट्स के साथ हैरासमेंट हो रहा है, एक्सेसिव फीस चार्ज की जा रही है, फीस का रिफंड नहीं मिल रहा है जो कि प्रॉमिस किया गया था आफ्टर द डिग्री दे विल रिफंड।
तो ये सारे फ्रॉड केसेस की वजह से इंडियन एम्बेसी ने क्या किया, उन्होंने कुछ कॉलेजेस को लिस्ट में से उड़ा दिया है। अब ये कौन से लिस्ट हैं, कौन से कॉलेजेस हैं जिनको लिस्ट में से उड़ा दिया है? बेलीज के 3 कॉलेजेस हैं। स्ट्रिक्टली ऐसा बोला गया है कि इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं लेना है। सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी, कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, इन तीनों यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन नहीं लेना है। उज्बेकिस्तान का भी एक जो ब्रांच है चर्चिक करके, उस ब्रांच को भी उड़ा दिया गया कि वहां पर आप एडमिशन मत लेना, आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन मेडिकल काउंसिल नहीं लेगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस इन इंडिया इफ यू टेक योर डिग्री फ्रॉम दीज कॉलेजेस। ओके, और ऐसा क्लियरली बोला गया है कि अगर हमने एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, अगर हमने एनएमसी की एडवाइजरी को फॉलो नहीं किया, तो आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा और आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे मैं भी इंस्टाग्राम चलाती हूँ, आप भी इंस्टाग्राम चलाते हो, और मैं ना रिसेंटली देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं, आओ रशिया से एमबीबीएस करो, आओ जॉर्जिया से एमबीबीएस करो, आओ उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस करो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में देख रही हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ पर गलत पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता होगा, आई कैन नॉट डिनाई दैट, लेकिन जब वहां पे कोई एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो उनके लोकल लैंग्वेज में होते हैं। मतलब जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं वो लोकल लैंग्वेज में होते हैं, क्योंकि आप रशिया में अगर पढ़ रहे हो और आपको रशिया का पेशेंट अगर ट्रीट करना है तो आपको रशियन भाषा आनी चाहिए। अगर आप उज्बेकिस्तान में पढ़ रहे हो तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इनके जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं वो उनकी लोकल लैंग्वेज में होते हैं, जिसकी वैलिडिटी इंडिया में नहीं है। तो अगर आप इन कंट्रीज से अपनी डिग्री ले रहे हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आप इनमें से कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई करो, तभी आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आपको प्रैक्टिस करने की परमिशन मिलेगी। या तो यूएस मेडिकल लर्निंग वाला एग्जाम दो, या फिर प्लैब यानी यूके वाला एग्जाम दो, या फिर दुबई वाला दो, जर्मनी वाला दो, एमसी, ऐसे आपको कोई ना कोई एक क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। पर फिर भी यहाँ पर भी बहुत बड़ा झोल है। अब इनमें से भी कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि लास्ट मिनट में अपना जो एनएमसी है, लास्ट मिनट में एनएमसी इन एग्जाम्स को रिजेक्ट कर सकती है। क्योंकि कैसा होता है, आप इंडियन एम्बेसी के पास जाओगे, समझो आपको रशिया में जाना है, आप इंडियन एम्बेसी के पास जाओगे, उनसे सब रूल्स पूछोगे कि मुझे रशिया में जाके क्या क्या करना पड़ेगा ताकि मैं आके वापस इंडिया में प्रैक्टिस कर सकूं। तो उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी में जो एम्बेसडर है वो आपको सारे रूल्स बताएगा और आप रशिया जाओगे, आप अपनी डिग्री लेकर आओगे। अब समझो वो एम्बेसडर चेंज हो गया तो रूल्स भी चेंज हो गए, और अब आपने जो रूल्स फॉलो किए थे अगर वो रूल्स अप्लाई नहीं हुए तो आपकी डिग्री नलिफाइड हो जाएगी। सो एम्बेसी के रूल्स हम फॉलो नहीं कर सकते। इंडियन एम्बेसी के रूल्स इंडिया में चलेंगे, फॉरेन में नहीं चलेंगे, और फॉरेन एम्बेसी के रूल्स फॉरेन में चलेंगे, इंडिया में नहीं चलेंगे। बहुत ही बड़ा झोल है ये एजुकेशन सिस्टम का। इसीलिए अगर आप फ्यूचर में इंडिया में ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको एनएमसी के ही गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, और ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी बदलते रहते हैं। मैम करें तो करें क्या? शांति से पेशेंटली ऐसा करियर चूज करो जिससे साल भी वेस्ट ना हो, पैसा भी वेस्ट ना हो, और मेंटल हेल्थ भी बनी रहे। अगर आपको एमबीबीएस ही करना है और इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो कौन से ऐसे सेफ ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हो? कौन से करियर कौन सी कंट्रीज ऐसी सेफ कंट्री है जहां पर आपकी डिग्री भी वैलिड रहेगी और आपके साल भी वेस्ट नहीं होंगे, पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे? पहला ऑप्शन है नेपाल। इट इज वेरीफाइड बाय एनएमसी। यहाँ से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सो इट इज वेरीफाइड बाय एनएमसी। और दूसरी कंट्री है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में अगर मैं बोलूं तो वहां पर फिलहाल में, पहले नहीं लेकिन अभी ऐसा हो गया, थोड़ा होस्टाइल एनवायरनमेंट हो गया है। मतलब वहां पे थोड़ा स्टूडेंट्स को सर्वाइवल को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि आए दिन रायट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बांग्लादेश थोड़ा सा क्वेश्चनेबल जगह है, लेकिन नेपाल में आप अपनी डिग्री ले सकते हो अगर आपको कम मार्क्स आए हैं लेकिन आपको एमबीबीएस ही करना है तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस विच यू कैन थिंक अबाउट। और आपको मैं क्लियरली बता दूं कि 19 मई को, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि 19 मई को एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रेगुलेशन आया था, ये देखो यहाँ दिया है, 19 मई के दिन एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रेगुलेशन आया था, उस वेबसाइट में, उस रेगुलेशन में सब कुछ दिया गया है
कि कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, कौन सी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बाकी अदर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है। अब ये जो रेगुलेशन है ना, ये आपको कंपलसरी पता होना चाहिए। ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मैम? 19 मई को आई थी ये न्यूज, ये जो वेबसाइट पे अपलोड हुई थी। तो ये आप एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है मैं बता देती हूँ। ये देखो, आप लोग पहले एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, नेशनल मेडिकल कमीशन। अब यहाँ पे ये जो फ्लैश न्यूज दिखाई देती है, थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आता है एनसीआर न्यूज आर्काइव्स और यहाँ व्यू ऑल। तो समझो मैंने यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक किया, ठीक है। अब लोड हो रहा है, यहाँ पे देखो सारी न्यूज लोड हो रही है। ओके, थोड़ा टाइम लगता है, गवर्नमेंट वेबसाइट है ना बेटा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हाँ, यहाँ पे ये वेबसाइट अपनी लोड हो रही है। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करो, ये देखो यहाँ डेट्स दी गई है। 19 मई, हमको 19 मई ढूंढना है। हाँ ये देखो 19 मई के दिन जो न्यूज मिली थी, मैं ये क्लिक करूंगी तो ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो 19 मई को जो ऑफिशियल एडवाइजरी रिलीज की गई थी, इसमें क्लियरली आपको कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, सब कुछ बताया है। आप एक बार चेक करो कि अनऑथराइज्ड मेडिकल कॉलेजेस एंड ऑफशोर मेडिकल कॉलेजेस प्रोग्राम्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो ये पॉइंट नंबर 3 है, रूल्स टू बी फॉलोड फॉर स्टूडेंट्स जिनको बाहर जाके पढ़ाई करनी है, तो क्या क्या रूल्स होने चाहिए? आपका मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स का होना चाहिए, मतलब आप सिंगल सेम कॉलेज से आपको 54 मंथ्स डिग्री लेनी है। आपको कंपलसरी सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी से 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। आपके पास क्लिनिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब उसी यूनिवर्सिटी से आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपका लैंग्वेज जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कंपलसरी इंग्लिश होना चाहिए। एंड सब्जेक्ट्स जो है, जो इंडिया में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स आपके करिकुलम में कंपलसरी इन्वॉल्व होने चाहिए। और वो जो कॉलेज है, वो कॉलेज रजिस्टर्ड होना चाहिए एनएमसी के साथ, मतलब एनएमसी का उसको वेरिफिकेशन मिला हुआ होना चाहिए। आप जिस भी कॉलेज से डिग्री लेने वाले हो, अगर वो कॉलेज हमारी कंट्री ने वेरीफाई कर दिया है, तो आप वहां से जाकर डिग्री ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आने के बाद प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई रैंडम से कॉलेज से आप एमबीबीएस की डिग्री ले रहे हो, तो आपको वापस आने के बाद वापस ढेर सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे और आपकी डिग्री फिर भी क्वेश्चन में रहेगी। So please make sure that before going to any other foreign country or before taking admission in any random college, आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, प्रॉपर काउंसलिंग बैच ज्वाइन करो, जहां से भी आपको अच्छी काउंसलिंग, सस्ती काउंसलिंग मिल रही है, लेकिन अच्छी मिल रही है, और फिर ही आप डिसीजन लो कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात आपके टाइम की नहीं है, आपका पैसा, आपके फैमिली का पैसा और बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ, सब कुछ इधर पे एकदम ऐसे बोलते हैं ना, लाइन पे लग जाता है कि भाई अगर एक चीज खराब हुई तो सब खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लेना। मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना गलत नहीं है, इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और एनएमसी वेरीफाइड होनी चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर डिसीजन। मुझसे जितना होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। नीट 2026 के बच्चों के लिए हमने जो चैनल स्टार्ट किया है, ये चैनल, इस चैनल पे हम उनको डिटेल कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज अपने जूनियर्स के साथ, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ इस चैनल को शेयर करो, स्पेशली जो महाराष्ट्र बोर्ड से हैं और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।